कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में डार्क टेल सीरीज का हॉरर कॉमिक्स बुढ़िया घर भाग दूसरा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट करना ना भूले। आई विटनेस, लेखक अंसार अख्तर, संपादक संदीप गुप्ता, चित्रांकन कल्पक स्टूडियो। आहट सुनकर डॉक्टर कॉल ने आंखें खोली। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता जा रहा था। कौन है? दरवाजा खुला तो डॉक्टर कॉल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। ओह माय गॉड, ये तो मेरा रोज प्लांट है। पौधा धीरे धीरे बिस्तर के निकट होता गया। रोज, क्या तुम सचमुच चल सकते हो? डॉक्टर कॉल ने आश्चर्य का दूसरा झटका तब लगा क्योंकि पौधे में से एक मध्यम स्वर उभरा। यस डॉक्टर कॉल, मैं चल भी सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ। यानी मेरा प्रयोग सफल रहा। मैंने साबित कर दिया कि पेड़ पौधे बोल सकते हैं। मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। अगले ही पल डॉक्टर के कानों में एक करकरा स्वर टकराया। कॉल, ये क्या हरकत है? आंखें खोलो। आए? इस आवाज के साथ डॉक्टर कॉल का सपना टूट गया। गीता, तुम प्लीज होश में आओ। कॉल, सपना देखकर बच्चों की तरह शोर मचा रहे हो। ओ गीता, मुझे जगाकर तुमने ठीक नहीं किया। मैं अपने रोज प्लान से बात कर रहा था। उफ कॉल, तुम हर समय पेड़ पौधों के विषय में ही क्यों सोचते रहते हो? मैं एक वैज्ञानिक हूँ और यह साबित करना चाहता हूँ कि अगर प्लांट लिविंग थिंग है तो उन्हें अन्य जीवों की तरह बोलना और चलना भी चाहिए। यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है। पौधे भला कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं गीता। मैं पौधों को बोलना सिखा सकता हूँ। कल जीव विज्ञान पर जो सेमिनार होने जा रहा है उसमें मैं इसी विषय पर बोलूंगा। अच्छा, तो जो तुम्हारे मन में आया करो, लेकिन मुझे अब सोने दो। अगले दिन सेमिनार में, व्हेन प्लांट कैन ग्रो, इट्स कैन ईट, इट्स कैन फील, इट्स कैन ब्रेथ। तो वो बोल भी सकते हैं, मेरी और आपकी तरह बातें कर सकते हैं। युवा वैज्ञानिक इंद्रजीत अपनी हंसी को रोक नहीं सकता था। हा हा हा, ये क्या कह रहे हो डॉक्टर कॉल? बिहेव योर सेल्फ। मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया। यह एक जोक ही तो है। पेड़ पौधे बोलने लगे तो इससे बड़ा झटका चुटकुला क्या होगा? मेरे लोन में खड़ा पेड़ मुझे पुकार कर कहे, इंद्रजीत डियर, जरा मेरे लिए एक प्लेन बढ़िया खाद मंगा दो। हाँ हाँ हाँ। इंद्रजीत के साथ हॉल में बैठे सभी लोग ठहाके लगाने लगे। हाँ हाँ हाँ, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं इससे निराश नहीं होने वाला हूँ। मुझे अपनी बात सच साबित करके दिखानी है। बहुत हंस लिए आप लोग। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं प्रण करता हूँ कि एक दिन इसी हॉल में आप लोगों के सामने इंसानों की तरह बोलते हुए पेड़ों को लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है। प्रयोगशाला के नीचे बने तहखाने में गुलाब की एक पौधे की विशेष रूप से परवरिश कर रहा था डॉक्टर कॉल। मुझे अपनी बात साबित करके दिखानी है। हर रोज की तरह आज भी उसके रोज प्लांट का कोई कोई इंजेक्शन लगाया। तो मुझे एक दिन बोलना ही होगा। फिर वो रेडियो नुमा एक मशीन उठाकर लाया और उसके बारीक तारों को पेड़ के साथ अटैच किया। ये तार, इससे जुड़ा एम्पलीफायर तेरी आवाज को मेरे कान तक पहुंचाएगा। मशीन के साथ हेडफोन भी अटैच किया था। हेलो रोज, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हेडफोन में कोई स्वर सुनाई नहीं दिया। कई घंटे तक प्रयास करने के बाद डॉक्टर कोल ने हेडफोन कानों से उतारा। मैं निराश होने वाला नहीं हूँ। रोज मेरी तेरी परवरिश कुछ न कुछ कमी है। मैं कुछ और दवाइयाँ बनाऊंगा और तुझे बोलने पर विवश कर दूंगा। उस दिन के बाद से डॉक्टर कॉल दिन रात अपने प्रयोग को सफल करने में जुट गया। इसी बीच एक दिन युवा वैज्ञानिक इंद्रजीत ही डॉक्टर कॉल से समझ संभट करने आ पहुंचा। आप काफी व्यस्त लगते हैं डॉक्टर कॉल। हाँ, मैं अपने प्रयोग को सफल बनाने में लगा हूँ। वही पौधों को बुलवाने का प्रयोग। यस, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? उस दिन तुमने ही मेरा
मखौल उड़ाया था। ये बात ही मखौल वाली है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, मैं आज भी यही कहूंगा कि पेड़ पौधे कभी बोल नहीं सकते, कभी नहीं। तुम मूर्ख हो, आओ मेरे साथ। अरे ये क्या कर रहे हो डॉक्टर? डॉक्टर कॉल ने उसे खींचकर तहखाने में ले आया। देख, ये है वो रोज प्लांट जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। आई, क्या ये पौधा बोलता है? अभी नहीं बोलता, लेकिन एक दिन बोलने लगेगा, हंसने लगेगा। और हा हा हा, मुझे तो अभी से ही हंसी आ रही है डॉक्टर कॉल। लगता है आपका दिमाग सचमुच चल गया है। इंद्रजीत पर हंसी का दौरा पड़ गया। हा हा हा, ही गर्र, ये कमीना हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाता है। डॉक्टर कॉल ने जल्ला कर कुदाल उठाया और इंद्रजीत की खोपड़ी खोल डाली। ठाक, मार डालूंगा। आई। कुछ क्षणों बाद डॉक्टर का क्रोध कम हुआ तो, हे भगवान, ये तो सचमुच मर गया। स्वयं को कानून की पकड़ से बचाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला डॉक्टर कॉल ने। लाश यहां दफन कर देता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। लाश गड्ढे में डालकर उसने जमीन को हमवार कर दिया। अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। इस घटना के एक सप्ताह बाद डॉक्टर कॉल ने रोज प्लांट को एक विचित्र परिवर्तन देगा। साए साए, अरे मुझे देखते ही ये हिलने लगा है, जैसे बात करना चाहता हो। उसने तुरंत हेडफोन युक्त एम्पलीफायर पौधे के साथ अटैच किया। रोज, रोज, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेडफोन में से कुछ अजीब सी आवाज उभरी। हे भगवान, ये तो अक्षर है। रोज बोलने का प्रयास कर रहा है। डॉक्टर कॉल के भीतर जोश का समुद्र उमड़ पड़ा। बोलो रोज, तुम बोल सकते हो। अक्षरों को आपस में मिलाकर बोलने का प्रयास करो। आई। हे भगवान, ये पौधे की चीख थी। शाख हिलाने पर इसे दर्द हुआ। बोलो रोज, तुम बोल सकते हो। ई, ये तो सचमुच चीख रहा है। माँ, मेरी मेहनत सफल हो गई। लेकिन पौधा अभी शब्द व्यक्त नहीं कर पा रहा था। इस इंजेक्शन से तुम्हारी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। रोज, मुझे विश्वास है तुम बोलने लगोगे। 1 घंटे बाद डॉक्टर कॉल ने पौधे को पुकारा। रोज, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ। वो मारा, मेरा प्रयोग सफल हो गया। रोज बोलने लगा। डॉक्टर कॉल ने यह खुशखबरी सबसे पहले अपनी पत्नी गीता को सुनाई। गीता, माय डार्लिंग, मुझे बधाई दो। मैंने एक चमत्कार कर दिखाया है। मेरा रोज प्लांट बोलने लगा है। सच कह रहे हो? सच्चाई दिखाने के लिए वह गीता को रोज के पास ले गया। तुम स्वयं रोज से बात करके देख सकती हो। अपने जोश पर काबू पाते हुए गीता ने आवाज दी। रोज, क्या तुम मुझे सचमुच बोल सकते हो? यस मैडम। गीता भी खुशी से दीवानी हो गई। ओ कॉल डियर, यू आर जीनियस। तुम्हारा यह आविष्कार विज्ञान की दुनिया में प्रलय ले आएगा। मुझे पूरा विश्व तुम्हें सम्मान देगा। हैं। अगले दिन डॉक्टर कॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें देश की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ साथ विदेशी मीडिया भी उपस्थित थी। डॉक्टर कॉल कोई बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन करने वाले हैं। जल्द ही डॉक्टर कॉल अपने रोज प्लांट के साथ स्टेज पर प्रकट हुए। अरे, ये सन की तो पौधा लेकर आया है। फिर वही पुरानी रट लगाएगा कि पौधे बोल सकते हैं। उपस्थित जन बेचैनी से डॉक्टर कॉल को पौधे के साथ बिजली की तारों को अटैच करते देख रहे थे। क्या कर रहा है? काम पूरा करके डॉक्टर कॉल ने बोलना शुरू किया। आज मैं अपना वादा निभाने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मेरा ये पौधा इंसानों की तरह बोलने लगा है। इससे जुड़े तारों का कनेक्शन मैंने हॉल में लगे लाउड स्पीकरों के साथ जोड़ दिया है। आप में से जो भी चाहे मेरे रोज प्लांट से सब बात कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न एक प्रेस रिपोर्टर ने दागा। मिस्टर रोज, प्लांट, क्या आप बोल सकते हैं? जी हाँ, मैं आपकी तरह ही बोल सकता हूँ और आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ।
सभी लोग इस अद्भुत चमत्कार के लिए डॉक्टर कॉल की प्रशंसा कर उठे। वाह, यह एक महान आदमी का कारनामा है। तभी एक अन्य प्रेस रिपोर्टर ने रोज से प्रश्न किया, यह कैसे संभव हुआ मिस्टर रोज? तुम इंसानों की तरह कैसे बोलने लगे? ये डॉक्टर कॉल की मेहनत का नतीजा है। इन्होंने कई महीनों तक मुझे मुझे तरह तरह की दवाइयों के साथ इंजेक्शन दिए, मगर मैं बोलने के प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन इन्होंने मुझे इंसानी खाद दी, तो मेरे शरीर में मौजूद दवाइयों के साथ साथ मिलकर उसने मुझे बोलने की शक्ति दे दी। इंसानी खाद? तुम क्या कहना चाहते हो रोज प्लांट? सीधी बात है, डॉक्टर कॉल ने इंद्रजीत नामक व्यक्ति को जान से मारकर उसे मेरी जड़ों में दफन कर दिया। उसके शरीर से ही मुझे नई ऊर्जा प्राप्त हुई और मैं बोलने लगा। फिर डॉक्टर कॉल ने पुलिस अधिकारियों को हथकड़ी के लिए अपनी ओर बढ़ते देखा। उफ, यह तो मैंने सोचा ही न था कि रोज प्लांट मेरे अपराध का चश्मदीद गवाह है।